महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर पर 36 वर्षों तक राज किया, लेकिन उनका अंत अत्यंत वैराग्य और अध्यात्म से भरा था, जिसकी शुरुआत द्वारका और यदुवंश के नाश से हुई थी। एक समय ऐसा आया जब गांधारी के श्राप और ऋषियों के शाप के कारण पूरी द्वारका नगरी में गृहयुद्ध छिड़ गया और पूरा यदुवंश आपस में लड़कर समाप्त हो गया। इसके कुछ समय बाद भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी लीला समाप्त की और देह त्याग कर बैकुंठ धाम प्रस्थान कर गए। जब यह दुखद समाचार अर्जुन के माध्यम से हस्तिनापुर पहुंचा तो पांडव अत्यंत शोक में डूब गए। श्री कृष्ण के बिना उन्हें ये धरती और राजपाट बिल्कुल शून्य लगने लगा। युधिष्ठिर ने समझ लिया कि द्वापर युग का अंत आ चुका है और कलयुग का आगमन हो रहा है, इसलिए अब उनके भी इस संसार से विदा होने का समय आ गया है। युधिष्ठिर ने तुरंत अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित का राज तिलक किया और उन्हें हस्तिनापुर का राजा बना दिया। इसके बाद पांचों भाई युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और उनकी पत्नी द्रौपदी ने राजसी वस्त्रों का त्याग किया। उन्होंने चीर वस्त्र, सन्यासी के वस्त्र धारण किए और सब कुछ छोड़कर सन्यास ले लिया। हस्तिनापुर की जनता को अंतिम बार विदा कहकर वे सभी उत्तर की दिशा में हिमालय की ओर निकल पड़े, जिसे महाप्रस्थान कहा जाता है। जब वे महल से निकले तो एक कुत्ता भी उनके पीछे पीछे चल दिया और पूरी यात्रा में उनके साथ रहा। पांडव अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए अनेक तीर्थों, जंगलों और पर्वतों को पार कर सुमेरु पर्वत की ओर बढ़ने लगे। वे स्वर्गारोहण की राह पर थे, जिसका अर्थ है सशरीर जीवित स्वर्ग की ओर जाना। लेकिन ये मार्ग अत्यंत कठिन था और धीरे धीरे उन सभी का शारीरिक बल समाप्त होने लगा। जैसे जैसे वे ऊंचे बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ने लगे, एक एक करके सबके गिरने का क्रम शुरू हो गया। पहाड़ पर चढ़ते समय सबसे पहले द्रौपदी लड़खड़ाकर गिर पड़ी और उन्होंने प्राण त्याग दिए। भीम ने व्याकुल होकर युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया, फिर वो सबसे पहले क्यों गिरी। तब युधिष्ठिर ने बताया कि द्रौपदी हम पांचों भाइयों में अर्जुन से सबसे ज्यादा प्रेम करती थी और ये आंशिक पक्षपात ही उनके पतन का कारण बना। इसके कुछ देर बाद सहदेव भी गिर पड़े। युधिष्ठिर ने भीम को बताया कि ज्ञान पर बहुत घमंड था, वो खुद को सबसे बड़ा विद्वान समझते थे। आगे बढ़ने पर नकुल जमीन पर गिर गए। युधिष्ठिर ने उनके गिरने का कारण बताते हुए कहा कि नकुल को अपने रूप और सुंदरता पर अत्यधिक अभिमान था। वे सोचते थे कि संसार में उनके जैसा सुंदर कोई नहीं है। इसके बाद अर्जुन भी गिर पड़े। भीम के पूछने पर युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन को अपने गांडीव और पराक्रम पर बहुत अहंकार था। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वे एक ही दिन में शत्रुओं का नाश कर देंगे, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए, इसलिए उनका पतन हुआ। अंत में भीम भी भूख और थकान से गिर गए। उन्होंने दम तोड़ने से पहले युधिष्ठिर से अपना दोष पूछा तो युधिष्ठिर ने कहा कि तुम अपनी गदा और शारीरिक बल का घमंड करते थे और अपनी भूख पर नियंत्रण न रखकर दूसरों के हिस्से का भोजन भी खा जाते थे। इस प्रकार अपने भाइयों और पत्नी को खोने के बाद भी युधिष्ठिर विचलित नहीं हुए और आगे बढ़ते रहे। अब केवल युधिष्ठिर और वो कुत्ता ही जीवित बचे थे। जब युधिष्ठिर पर्वत के शिखर पर पहुंचे तो स्वयं देवराज इंद्र अपने दिव्य रथ के साथ प्रकट हुए। इंद्र ने युधिष्ठिर से कहा कि आपने जीवन भर धर्म का पालन किया है, इसलिए आप सशरीर स्वर्ग चलने के लिए रथ पर बैठिए। युधिष्ठिर ने रथ पर बैठने से पहले इंद्र से कहा कि ये कुत्ता उनकी पूरी यात्रा में वफादार साथी रहा है, इसलिए ये भी उनके साथ स्वर्ग जाएगा। इंद्र ने मना करते हुए कहा कि स्वर्ग में कुत्तों के लिए कोई स्थान नहीं है और इसके लिए आपको इसे छोड़ना होगा। लेकिन युधिष्ठिर ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि जो शरण में आया हो या जिसने संकट में साथ निभाया हो, उसे छोड़ना सबसे बड़ा अधर्म है, भले ही इसके लिए उन्हें स्वर्ग का त्याग करना पड़े। युधिष्ठिर की इस अटूट धर्मनिष्ठा को देखकर वो कुत्ता तुरंत अपने वास्तविक रूप में आ गया। वो कुत्ता वास्तव में साक्षात धर्मराज थे, जो युधिष्ठिर की परीक्षा ले रहे थे। युधिष्ठिर को परीक्षा में सफल पाकर यमराज और इंद्र अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके बाद युधिष्ठिर देवराज इंद्र के रथ पर सवार होकर सशरीर स्वर्ग पहुंचे। स्वर्ग पहुंचने पर युधिष्ठिर ने देखा कि वहां दुर्योधन और अन्य कौरव आनंद भोग रहे थे, जबकि उनके भाई और द्रौपदी वहां नहीं थे। देवताओं ने बताया कि उनके भाइयों को उनके कुछ छोटे पापों के कारण कुछ समय के लिए नर्क की यातनाएं सहनी पड़ रही हैं। युधिष्ठिर ने कहा कि जहां उनके भाई हैं वहीं उनका स्वर्ग है। वे नर्क चले गए, जहां उनके भाई कष्ट में थे। युधिष्ठिर के वहां पहुंचते ही नर्क का वातावरण शांत हो गया। तब देवताओं ने स्पष्ट किया कि यह केवल एक अंतिम मायावी परीक्षा थी। इसके बाद युधिष्ठिर ने देवनदी गंगा में स्नान कर अपना मानव शरीर त्यागा और दिव्य रूप धारण किया। फिर वे अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ परमधाम स्वर्ग में हमेशा के लिए स्थापित हो गए, जहां सब कुछ शांत और आनंदमय था। ये कहानी और ये तस्वीरें पसंद आईं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इसका पार्ट 2 या ऐसी ही कोई और नई कहानी देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।